हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी रिसर्च के बारे में जिसमें देखा गया कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति 70 या इससे अधिक उम्र में कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखता है तो उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है। और इस रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। यह रिसर्च जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया जिनकी औसतन उम्र लगभग 73 वर्ष थी। ज्यादातर लोगों ने इसी उम्र में कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया गया था। इसके बाद सालों तक उनकी प्रैक्टिस, याददाश्त और ब्रेन स्कैन पर नजर रखी गई। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग काफी लंबे वक्त से म्यूजिक सीख रहे हैं उनकी याददाश्त काफी बेहतर बनी रही, जानकारी को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता काफी मजबूत रही। और दिलचस्प बात यह है कि उनके ब्रेन स्कैन में ब्रेन श्रिंकेज यानी कि दिमाग का सिकुड़ना काफी कम हो गया। इसके अलावा कुछ समय बाद जिन लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी उनके दिमाग की वर्किंग मेमोरी काफी कमजोर होगी। उन्हें जानकारी याद रखने और प्रोसेस करने में काफी परेशानी होने लगी। ब्रेन स्कैन में यह पाया गया कि उनके दिमाग के उस हिस्से में ज्यादा सिकुड़न थी जो हिस्सा जानकारी याद रखने और प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आप सिर्फ आवाज नहीं सुनते, आप उंगलियों से अपनी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, आंखों से नोट्स पढ़ते हैं और कानों से सुर पहचानते हैं। दिमाग को एक साथ कई जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है, यानी दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से म्यूजिक सीख रहे हैं उनका सेरिबेलम काफी सक्रिय था, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो मूवमेंट और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। इस स्टडी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अब 70 और 80 की उम्र में कुछ भी नया सीखना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने दिमाग को चुनौती देते रहना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग को चुनौती देते रहते हैं तो हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और यह ज्यादातर सक्रिय रहता है। अगली बार अगर आपसे कोई कहे तो अब क्या नया सीखना, अब उम्र होगी, तो उन्हें इस रिसर्च के बारे में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।